हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है 28 जून शिफ्ट 1 का। द de Broglie wavelengths फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन आर लैम्डा ई लैम्डा पी रेस्पेक्टिवली फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन de Broglie wavelengths ऑफ द टू। ओके, क्या करेक्ट रिलेशन होगा ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो अगर यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ ऑफ फोटोन देखें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एच अपॉन मोमेंटम। ठीक है, तो एच अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए तो मोमेंटम को आप यहाँ पर इसमें यहाँ पर या फिर आप वेवलेंथ को लिख दीजिए, मोमेंटम को आप छोड़ भी सकते हैं, तो आप वेवलेंथ को लिखिए तो एच सी अपॉन एनर्जी, है ना। क्योंकि आप इसको मैं यहाँ पर रफ में आपको दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो आपको E इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग क्या, एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एच सी बाई ई। तो दोनों मतलब दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फोटोन के लिए। तो फोटोन के लिए यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, ये तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए de Broglie वेवलेंथ ये हो जाएगा एच अपॉन मोमेंटम। और यहाँ पर जो मोमेंटम होता है मैटर वेव का जो होता है ना, ये जो मैटर वेव इलेक्ट्रॉन है इसका लिखेंगे तो 2m इंटू ई लिखेंगे। बट अब यहाँ पर बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रूट में है, तो ये एच स्क्वायर अपॉन 2m ई आ गया, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब दोनों इक्वेशन का देखिए कंपैरिजन। अब दोनों में एक मिनट यहाँ पर ना आप इसको इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, और इसको अभी आप इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानिए, छोड़ दीजिए इसको आप एनर्जी वाले को ना एक साइड कर दीजिए, पहले एनर्जी को एक साइड यहाँ पर, जैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर। ओके, अब दोनों का एनर्जी आपस में क्या है, इक्वल है, फोटोन का इसका। तो फोटोन का एनर्जी देखो क्या है, एच सी बाई लैम्डा पी, तो एच सी बाई लैम्डा पी एच मतलब फोटोन इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैम्डा ई स्क्वायर। तो यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है ना कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायरिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायरिंग, तो फोटोन का जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।